दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक के स्टॉक में कल कुछ गिरावट जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट के बाद एक अच्छी संभावना बिल्कुल दिख रही है क्योंकि रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब आप ये देख ही सकते हो कि यस बैंक ने लगातार जितने रिजल्ट हमने देखे हैं वो सारे शानदार ही बताए, कहीं कोई रिजल्ट में कमजोरी नहीं रही है और साथ में प्रोविजन भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या यस बैंक में ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है या फिर अभी इस स्टॉक में निवेश करने से हमें बचना चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसने 32 का जो हाई बनाया था उसके बाद स्टॉक वापस काफ़ी नीचे आया और इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो बहुत सारे ब्रोकेज हाउस का है जो लगातार सेल की रेटिंग देते हैं। यानी आप देख सकते हो कि कोटक जो लगातार कहते हैं कि इसकी प्राइस नीचे आएगी, लेकिन खुद कोटक महिंद्रा बैंक के म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है। स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक ने भी खुद यहाँ पे उस समय निवेश किया था जब इसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास थी और आरबीआई की तरफ से इनको ऑफर किया गया था बैंकों को कि यस बैंक को खड़ा करने में मदद करें और आप निवेश करें। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 10 रुपये की प्राइस से और आप देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड भी खुल चुका है, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे अपनी स्टेक नहीं बेच रहे। तो खुद तो स्टेक नहीं बेच रहे लेकिन दूसरों को बोल रहे हैं कि स्टेक आपको बेचनी चाहिए। तो ये एक तरह से मामला पूरा समझ में नहीं आता है और इसीलिए यहाँ पे आपको भी इसमें सोच समझ के ही आगे रणनीति बिल्कुल बनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि 26.19 पर क्लोजिंग थी कल, 0.72% की गिरावट के साथ। वैसे अगर आप देखें तो शुरुआत तो स्टॉक के अंदर निगेटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद 26.85 का हाई भी बना और लो 26.12 का बना। यानी कह सकते हैं कि सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कोई बड़ी फिलहाल उठापटक देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया कि सैटरडे 20 जुलाई को यस बैंक अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इसी को लेकर अब कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस जारी किया गया यस बैंक की तरफ से। यस बैंक अपने इन्वेस्टर के साथ में इस रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि 22 जुलाई को आप देख सकते हो कि सुबह 8 बजे ये कॉन्फ्रेंस होगी, जो देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे दिन चलेगी और ये शाम तक इसमें अलग अलग जो इन्वेस्टर उनके साथ में इसको डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेंगे आप देखें तो MD प्रशांत कुमार, इसके अलावा राजन पेंटल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, निरंजन बोनाडकर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इसके अलावा मनीष जैन जो कंट्री हेड है होलसेल बैंकिंग के, और पंकज शर्मा जो चीफ स्ट्रेटजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर है, और सुनील परनामी। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने विचार रखेंगे और रिजल्ट के अंदर क्या संभावना उसको डिस्कस करेंगे। तो ये रिजल्ट के लिए संभावना बन चुकी है, अब बहुत कम समय रह गया, रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है और उसके बाद में एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत यहाँ पे फिर से होती हुई दिखाई देगी यस बैंक के अंदर। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस रिजल्ट के दौरान कंपनी की तरफ से कुछ और बड़े अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय के लिए देख सकते हो कि इन्होंने फैसले लेने शुरू कर दिए। पिछले दिनों इन्होंने अपने 500 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाला है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे खर्च में कटौती तो होगी ही, लेकिन साथ में उनकी ज़रूरत भी नहीं है और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्होंने अपना लिया है। साथ में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्होंने बहुत पहले शुरू कर दी थी, उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि अब जो काफ़ी लोगों के जो काम है वो मशीन ही करके दे रही है और इसीलिए यस बैंक आने वाले समय भी और भी कुछ एम्प्लॉयज़ को कम कर सकते हैं, जिससे इनका खर्च और कम होगा और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके ऊपर GST डिपार्टमेंट तमिलनाडु की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। तो ये देख सकते हो कि 15 जुलाई 2024 को जो इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत इनके जो पेनल्टी लगाई गई वो है करीब 22,79,659 रुपीज़ की पेनल्टी इनके ऊपर लगाई गई है। तो ये GST डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेनल्टी लगाई है सेक्शन 73 के तहत, जिसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत इनके जो भी इसमें आप देखें GST के अंदर वो कमी रह गई है, उसकी वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। अब यहाँ पे इस पेनल्टी लगने के बाद यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि ये जो पेनल्टी लगाई गई जिससे यस बैंक की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा
और आगे ये जो ऑर्डर पास किया गया इसके खिलाफ हम अपील करेंगे आगे, और ये जो फैसला किया गया ये हमें फ़िलहाल मंजूर नहीं है, तो वो आगे अपील करेंगे। तो ये देख सकते हो कि लगातार ऐसे ही पेनल्टियाँ और भी पहले लगी है और उसमें कुछ माफ़ भी हो गई है। तो ये तो सरकारी मामले हैं, सरकारी मामले के हिसाब से सिर्फ यस बैंक ही नहीं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। और ये आप देख सकते कि अमाउंट कोई बड़ा नहीं है एक बड़ी बैंक के लिए, 22 लाख रुपीज़ की अमाउंट। तो ये लेकिन जो अगर वो उन्होंने उनको सही नहीं लगता तो वो इसको भरेंगे नहीं, बल्कि वो अपील करेंगे और आगे फैसला इनके फेवर में भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर को अरेस्ट किया गया है साइबर क्रिमिनल के तहत 5 लाख रुपीज़ के फ्रॉड केस में। यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइबर फ्रॉड के तहत इनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, तो ये डेप्यूटी मैनेजर है, उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि एक बैंक अकाउंट खोला था, प्रगति अतुल करिसागर 27 की एज है। तो उस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने देखो किंग सर्कल पे एक सीनियर सिटीजन के साथ में 5 लाख का फ्रॉड किया है। तो ये पूरा मामला तब सामने आया जब अप्रैल महीने में एक अननोन पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। तो जब ये जांच आगे बढ़ी तो पता चली कि जो मनी ट्रांसफ़र की गई थी, जो साइबर फ्रॉड करके, वो किसी एक कॉमन पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी, जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उनका जो अकाउंट है वो किसी और गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये बैंक मैनेजर ने उनको फ्रॉड तरीके से उसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए इनको दिया था। तो ये देख सकते क्लियरली एक तरह से ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसमें बैंक के जो स्टाफ है, जो कर्मचारी है, उनका ही हिस्सा हो रहा है। और ये यस बैंक के अंदर ऐसे पहले भी केस बन चुके हैं जब उनके जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो बड़े अधिकारी है उन्होंने साइबर फ्रॉड में सहयोग किया उन लोगों का जो लोगों के बैंक अकाउंट का गलत तरीके से इस्तेमाल करते और फिर जो रकम है उसको ट्रांसफ़र करके आगे पहुंचा देते हैं। और ऐसे में वो लोग फंस जाते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता है और उनको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो एक तरह से ये यस बैंक को भी सोचना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ की जो भर्ती कर रहे हैं उनके बारे में उनका बैकग्राउंड चेक करे अच्छे से, और ऐसे एम्प्लॉय को ही जॉब पे रखे जो आगे जाके ऐसे फ्रॉड में साथ में शामिल ना हो। इससे बैंक की साख पे भी धब्बा लगता है। अब यहाँ पे जून के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। आप देख सकते हो कि एफआई ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है। दिसंबर 2023 में एफआई की होल्डिंग 23.79% थी। मार्च में ये घट के 22% के आसपास आ गई, यानी मार्च महीने में एफआई ने अपना होल्डिंग बेचा था। लेकिन जून महीने में एफआई की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ गई है, 27.07% की होल्डिंग एफआई की हो चुकी है। यानी इस स्टॉक में एफआई ने जिस तरह से निवेश किया ये इशारा है कि बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार है, क्योंकि एफआई बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ही स्टॉक पिक करते हैं। उनके पास एक बहुत ही रिसर्च टीम होती है जो उनके लिए सब हर तरह की रिसर्च करके उसके बाद में ही स्टॉक खरीदने के लिए कहते हैं। और अब आप देख लो कि एफआई अगर इस स्टॉक में खरीदारी करे तो वाकई इस स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय ज़बरदस्त इसे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि 5% से ऊपर की होल्डिंग एफआई ने पिछले 3 महीनों के अंदर बढ़ा दी है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और यहाँ पे डीआई की तरफ से कुछ होल्डिंग ट्रिम हुई है। तो देख लो कि 4.74% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 4.76% हुई। फिलहाल 4.37% होल्डिंग है। तो मामूली सी हल्की होल्डिंग डीआई की कम हुई है। अब म्यूचुअल फंड की बात करूँ, उनकी होल्डिंग अनचेंज है। 0.14% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 0.19% हुई। फिलहाल इस क्वार्टर में अनचेंज है, यानी म्यूचुअल फंड ने अपने यहाँ पे नवी निवेश को बढ़ाया न घटाया, वो अभी बने हुए। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है। देख लो कि 71.47% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 73.24% हुई, लेकिन फिलहाल 68.56% हो गई है। और जो जनरल पब्लिक के शेयर थे वो एफआई ने खरीद लिए। ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, और इसीलिए इसमें आपको डरना नहीं है, बल्कि ये खरीदारी का मौका समझना चाहिए। डिप में इस समय ये स्टॉक मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि बाजार बहुत ऊपर है, स्टॉक काफ़ी नीचे है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।